हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अक्षित मखीजा। मैं आरवीएम कैट से हूँ। मोस्ट प्रोबेबली आप मेरी वीडियोस बहुत टाइम से देख रहे हैं, जॉब अपडेट्स देख रहे हैं। तो जो भी टॉपिक हम डेली स्टूडेंट से मीट करते हैं, और मैं डेली कम से कम 100 स्टूडेंट से खुद फिजिकली मीट करता हूँ, तो जो क्वेश्चंस रेगुलरली हमारे पास आते हैं, मैं उसकी अब वीडियो भी बनाने लग गया हूँ। राइट। इस वीडियो का टॉपिक है कि आप कितनी सैलरी कैट डिज़ाइनर की एज अ कैट डिज़ाइनर आप कमा सकते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन इज़ अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। इसका कोई ऐसा कोई सवाल नहीं है। यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस हैं उसमें कोई कुछ भी बोल रहा है, आप 2 लाख रुपए भी कमा सकते हैं दुबई में, एंड कहीं की आप मिनिमम आप 15-20 हज़ार 25 हज़ार कमा लेंगे, और आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। आरवीएम कैड एक 20 ईयर्स से भी ज़्यादा ओल्ड ब्रांड है, और हमने 17,000 स्टूडेंट्स की तो जॉब ही लगवा रखी है। राइट। आप मेरे खुद के जॉब अपडेट्स देखिए। आई हैव अपलोडेड एटलीस्ट 1000 जॉब्स इन द लास्ट 3-4 मंथ्स, जब से हमने यूट्यूब पे डालना शुरू किया। तो हमें ऑब्वियसली आइडिया है, और हमें पूरा बहुत अच्छा आइडिया है दैट व्हाट आर द इंडस्ट्री ट्रेंड्स, किस तरीके की जॉब जो है कैट डिज़ाइनर की लगती है, क्या आपका उसके अंदर पैकेज होगा, ग्रोथ कैसे होगी। राइट। कोविड से पहले ये कहानी थी आपकी कि स्टूडेंट्स पूछते थे कि सर कितना पैकेज लगेगा। अब कोविड के बाद ऐसा हो गया कि सर जॉब लग जाएगी। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस कि कोविड ने मार्केट ऐसे चेंज कर दी है, लोग इतना डर गए हैं कि दे आर लाइक जस्ट जॉब मिल जाए हमें, वही बहुत है। राइट। सैलरी की तो बात ही नहीं आती, वो कहते हैं हमें बस काम करा लो उनसे। दिस इज़ अ वेरी सैड रियलिटी, एंड दिस इज़ हैपनिंग नॉट जस्ट इन कैड इंडस्ट्री, दिस इज़ हैपनिंग इन एनी इंडस्ट्री। राइट। उल्टा लोग तो ऐसे कह रहे हैं कंपनी को कि आप मुझे आधे सैलरी पे काम करवा लो, बट मुझे कंपनी से मत निकालो ताकि मेरे रेज्यूमे में गैप ना है। ये भी कोविड में एक पीक ऐसी कंडीशन आई थी, बट अब द मार्केट हैज़ शॉट बैक अगेन। बहुत बढ़िया डिमांड है। आप कार्स के देख लो, 2-2 1-1 साल की वेटिंग, 1 साल की वेटिंग है महिंद्रा की कार्स पे, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है। तो मैं हर जगह वी आर डूइंग सेमिनार्स इन ऑल द कॉलेजेस एंड इंडस्ट्रीज में हर जगह एग्जांपल देता हूँ कि आप महिंद्रा XUV 700 की कहानी देखो। लाइक शुरू के 57 मिनट्स में 25,000 बुकिंग्स उस कार की आई है। इसका ये मतलब नहीं है कि 1 साल की वेटिंग जो है वो इसलिए है क्योंकि सप्लाई जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। सप्लाई में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, वर्ल्ड वाइड सेमीकंडक्टर शॉर्टेज चल रही है, बट डिमांड आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा डिमांड है। सो द इंडस्ट्री एंड द मार्केट ऑलवेज पिक्स अप आफ्टर अ डिक्लाइन। सिमिलरली जॉब्स के बाद भी एक डिक्लाइन जब आता है, व्हेन द मार्केट पिक्स अप द जॉब्स ऑल्सो पिक अप। बट जो क्वेश्चन है कि आपकी क्या सैलरी लगेगी, इसमें देर आर अ लॉट ऑफ लाइक वेरिएबल्स इन्वॉल्व। अगर मैं आपको बोल दूं कि हर कैट डिज़ाइनर की सैलरी ऑन अ स्टार्ट, जो कोई ऑटो कैड या सॉलिड वर्क सीख लेता है, उसकी 20,000 की लगेगी, तो इससे ज़्यादा बेकार और ब्लैंकेट स्टेटमेंट कोई नहीं दे सकता कि आपकी इतनी जॉब लग जाएगी। मैं नहीं बता सकता आपकी कितनी जॉब लगेगी, बट मैं आपको इस वीडियो में ये ज़रूर समझा सकता हूँ कि कौन से पैरामीटर्स हैं जिस हिसाब से आप खुद एस्टिमेट लगा पाएंगे कि आपकी क्या वर्थ है एंड आप कितनी सैलरी डिज़र्व करते हैं। राइट। तो लाइक आई एम वर्किंग फॉर माई ओन कंपनी। राइट। अल्टीमेटली क्या होता है कि हर कोई काम किस बेसिस पे करता है। सैलरी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सब लोग कहते हैं इसमें सर वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, इस कंपनी में वो कल्चर नहीं है। ये सब कहने की बातें होती है। एट द एंड ऑफ द डे इट्स द सैलरी दैट मैटर्स। अगर आप लाख रुपए की सैलरी कमा रहे हैं, लेट्स सपोज फॉर एन एग्जांपल, और मैं कहता हूँ आप बहुत कंप्लेन कर रहे हैं कि यार वर्क कल्चर नहीं है, यहाँ पे ना पॉलिटिक्स बहुत है, यहाँ पे मेरा बॉस मुझे बहुत परेशान करता है और मैं ये कंपनी छोड़ दूंगा, तो आप कहीं और किसी और कंपनी में भी लाख रुपए में, जहाँ पे ये सब चीज़ों का नहीं होगा, पॉलिटिक्स वगैरह, आप ज्वाइन कर लोगे। बट अगर वही कंपनी जहाँ पे टॉक्सिक वर्क इन्वायरमेंट था, वो 2 लाख आपकी सैलरी करती थी, आप चुपचाप काम करोगे, आप कहोगे इससे बढ़िया कोई कंपनी नहीं है। सो एट द एंड ऑफ द डे द सैलरी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर जॉब। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आती है, बट 99% लोगों के लिए सैलरी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ जॉब। ये जितने भी HR वाले बोलते हैं कि वर्क कल्चर भी देखना चाहिए, डा आपकी ग्रोथ जो होगी, सैलरी अच्छी है दैट इज़ ग्रोथ। सैलरी बढ़ती जा रही है, वो भी ग्रोथ ही है। वर्क कल्चर को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ सैलरी, एंड दैट्स वाई हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स कोर्स करने के लिए आते हैं, वो भी एक ही वजह से आ रहे हैं कि वी विल गेट देम प्लेस्ड एंड इवेंचुअली उनका करियर ग्रो करेगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, हाउ मच यू कैन अर्न एज अ कैट डिज़ाइनर।
अगर आप एक फ्रेशर हो, अब फ्रेशर में भी 3 कैटेगरीज होती है, 12th क्लास, डिप्लोमा, बीटेक। एमटेक में भी होते हैं कुछ लोग, बीटेक के बाद फिर एमटेक कर लेते हैं और वर्क एक्सपीरियंस 0 होता है, तो उनको मैं फ्रेशर का ये मतलब होता है कि आपने बिल्कुल काम नहीं किया इंडस्ट्री में एंड आपने कैड डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर सीख लिए हैं। अब कैड डिज़ाइन में भी कौन से सॉफ्टवेयर सीखे हैं इसकी भी बात करनी पड़ेगी। तो हमारे पास 3 कैटेगरी होगी, 12th पास, डिप्लोमा और इंजीनियर, तीनों फ्रेशर्स, कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, एंड सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से सीखे हैं। तो कैड डिज़ाइनर अगर मैं किसी को कहूँगा तो मैं ऑटोकैड, सिर्फ ऑटोकैड को नहीं मानूंगा। अगर कोई मुझसे क्वेश्चन पूछता है सर किस सॉफ्टवेयर को सीख के अगर सिर्फ ऑटोकैड सीख के मेरी क्या सैलरी लग जाएगी, डू नॉट आस्क मी दैट क्वेश्चन, ओके। कमेंट्स में भी मत डालना कि सर ऑटोकैड सीखे सैलरी, ऑटोकैड आपने सीखे तो आपकी जॉब ही नहीं लगेगी। आई एम गिविंग यू दैट स्टेटमेंट, और हम ऑटोकैड खुद कराते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आपकी जॉब लगना इम्पॉसिबल है। मैंने खुद सिर्फ ऑटोकैड पे 1 हफ्ता पहले 15 वैकेंसीज डाली है और वहाँ सारे लड़कों की प्लेसमेंट भी हो गई। उससे पिछले हफ्ते भी डाली थी। सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया में जॉब्स ही ऑटोकैड की मैं ही डाल रहा हूँ, तो ऑटोकैड में जॉब लग जाती है। बट आप मेंटली अपने आप को मान के रखो कि ऑटोकैड में जॉब आपकी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि ऑटोकैड की जो जॉब है वो 2D ड्राफ्ट्समैन की जॉब होती है। आप 2D की ड्राइंग्स बना रहे हो, अगर आपकी 15-17 हज़ार की सैलरी लग भी गई तो वो 15-17 हज़ार की ही रहेगी जब तक आप 3D सॉफ्टवेयर नहीं सीखेंगे। तो जो भी कैड डिज़ाइन में जा रहा है, डू नॉट थिंक यूर अ कैड डिज़ाइनर इफ़ यू हैव लर्न जस्ट ऑटोकैड 2D एंड आइसोमेट्रिक। उसके आगे 3D करना ही करना है। डू नॉट इवन थिंक, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स RVM कैड पे हैं जिनका पूरे कोर्स करने के बीच में ही ऑटोकैड की, मैंने धनंजय का एक इंटरव्यू डाला था तो धनंजय की जॉब ऑटोकैड पे लग गई है। धनंजय पर अपना सॉलिडवर्क्स एंड CNC VMC पूरा कोर्स करेगा बिकॉज ही नोज की धनंजय की जो सैलरी है 17-18,000 की लगी है, बट उसको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। बट आई एम सेइंग कि पूरा कोर्स वो ख़त्म करेगा बिकॉज सिर्फ ऑटोकैड पे वो 17-18 हज़ार की ही सैलरी रहेगी, 10 साल भी काम करता रहे, एंड वो ऐसा हमें नहीं करना, राइट। तो अगर मैं मानता हूँ कि ऑटोकैड एंड UG या ऑटोकैड एंड सॉलिडवर्क्स, लेट्स सपोज हम एक बेसिक सा एग्जांपल मानते हैं कि ऑटोकैड एंड सॉलिडवर्क्स या ऑटोकैड एंड NX कैड फ्रेशर अगर आप हो तो आपकी मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी 15 to 20,000 की रेंज के बीच में लगेगी। अब 15,000 उसकी लगेगी जो 12th और डिप्लोमा वाला है, और 20 के अराउंड लगेगी जो इंजीनियर है। इतना फ़र्क होता है, राइट। अब उसमें से ये मुझसे पूछो कि यार कि क्यों फ़र्क होता है। ये फ़र्क होता है, दिस इज़ नॉट इन माई हैंड्स, ये इंडस्ट्री के हैंड्स में होता है, तो थोड़ा सा फ़र्क इसके अंदर होता है। बट अगर आप डिप्लोमा हो और आपका 6 से 7 महीने का एक्सपीरियंस आ जाता है तो आप एक फ्रेशर इंजीनियर के इक्विवेलेंट आ जाते हो। तो अगर आपने डिप्लोमा किया और फिर यहाँ से ऑटोकैड सॉलिडवर्क्स किया और फिर आपकी जॉब लग गई तो 6-8 महीने बाद आपकी भी सैलरी 20,000 आराम से हो जाएगी, राइट। तो आपका 6 से 8 महीने के वर्क एक्सपीरियंस का फ़र्क रहता है एक डिप्लोमा होल्डर और एक इंजीनियर में। और वैसे भी जब डिग्री में भी 3 और 4 साल में साल का फ़र्क है तो आपको वो कहीं ना कहीं तो पूरा करना पड़ेगा, राइट। दैट इज़ द डिफरेंस। अब बात करते हैं कैड डिज़ाइनर की जो ग्रोथ होती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी वीडियो मत ख़त्म करो, आपको पता लग गया कि 15 से 20,000 पहले तो सैलरी आपकी जॉब लगनी चाहिए। लगाने वाला काम हमारा है कि वी विल इवेंचुअली गेट यू प्लेस्ड, वो हमारा काम है इंटरव्यूज़ करवा के, आपकी गाइडेंस दे के, पूरा सॉफ्टवेयर करवा के वो हम आपको प्लेस करवा देंगे किसी ना किसी इंडस्ट्री में। यू विल बी वर्किंग एज अ कैड डिज़ाइनर इन अ स्टार्टिंग सैलरी ऑफ 15 to 20,000 समवेयर अराउंड दैट एज अ फ्रेशर। अब बट इंटरेस्टिंग चीज़ें तब स्टार्ट होती है जब आपका एक्सपीरियंस आ जाता है। तो मैंने ही जॉब अपडेट्स डाले हैं, 50,000 की जॉब डाली है। जितने भी 50,000 की जॉब की मैंने अपडेट्स डाले हैं उसमें 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, विच मीन्स कि 2 से 3 साल आपको कैड डिज़ाइन में अगर एक्सपीरियंस इंडस्ट्री में हो जाता है बहुत बढ़िया, तो 40 से 50,000 की नौकरी जो है आपकी लग जाती है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इंडस्ट्री में बहुत सारा काम करना पड़ेगा, बट दिस इज़ द फ्यूचर दैट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू कि आपका 30, 35, 40, 45, 50 डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ यू। आपने अगर बहुत आगे कंपनी के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट करे हैं जिसमें कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ है एंड यू नो यू आर गुड विद योर कॉन्फिडेंस, यू आर वेरी पंक्चुअल, तो आपकी सैलरी जो है 40 से 50 की रेंज में चली जाएगी जस्ट इन अ 3 to 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। इसका मतलब ये है कि अगर कोई 22-23 साल में अपनी इंजीनियरिंग ख़त्म करता है तो जब तक वो 26-27 का है ही इज़ मेकिंग 40-50,000 एज अ कैड डिज़ाइनर। प्रूफ के लिए आप मेरे खुद के जॉब अपडेट्स देख लो, मैं तो वही जॉब्स डाल रहा हूँ इंडस्ट्री का नंबर दे के। तो दिस इज़ वेरी वेरी वैलिड, एंड ये जो इन्फॉर्मेशन है
दिस इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक जो आपको कोई नहीं बताएगा, बिकॉज वी आर इन दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग करियर्स फॉर पीपल, हेल्पिंग पीपल मेक देयर करियर। तो दिस इज इट। तो तीसरे साल के बाद, अभी वीडियो ख़त्म मत करो, तीसरे साल के बाद आप कैड डिज़ाइनिंग के, ठीक है कैड डिज़ाइनिंग में आप चले गए, 4 साल 5 साल 6 साल हो गए, 60,000 की भी सैलरी होगी आपकी किसी बड़ी कंपनी में, बट हाउ टू इंक्रीज आफ्टर दैट। तो उन लोगों के लिए तो दे शुड डू प्रोग्रामिंग, कि आप डिज़ाइनिंग के बाद मैन्युफैक्चरिंग वाला काम भी लेते हैं। एंड इवन फॉर फ्रेशर्स में अगर आपका ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स एंड आपको CNC या VMC प्रोग्रामिंग आती है, तो आप डिप्लोमा होल्डर भी हो तब भी आपकी 17 से 25,000 के बीच में एज अ फ्रेशर आपकी जो है सैलरी लग जाएगी। दूसरा, सॉफ्टवेयर में भी फ़र्क होता है। सॉलिडवर्क्स अगर आपने करा है और NX CAD आपने करा है, दोनों में फ़र्क है। NX CAD में यहाँ विक्टोरा टूल्स RVM CAD पे आई थी, तो उन्होंने फ्रेशर्स की सैलरी इंजीनियर्स को 22,000 रुपये दिए थे। तो 22,000 फॉर अ फ्रेशर्स हु हैज़ डन AutoCAD एंड NX। सॉलिडवर्क्स की क्या होता है, थोड़ी सी सैलरी कम होती है बट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर मैं 100 जॉब्स डाल रहा हूँ सॉलिडवर्क्स की, तो NX CAD की उसके कंपैरिजन में 20 या 30 जॉब्स होगी। बट NX CAD के अंदर सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, सॉलिडवर्क्स में थोड़ी सी कम होगी, बट सॉलिडवर्क्स में आपकी जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं तो ये भी रेकमेंड करूँगा कि सॉलिडवर्क्स 1-1.5 साल काम करके आप NX पे भी करो। NX सीखने के बाद आप NX की प्रोग्रामिंग भी करो और 3-4 साल में यू विल बी हैविंग अ वेरी गुड सैलरी। तो ये जो थी। अच्छा, अब वर्क फ्रॉम होम, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि यार वर्क फ्रॉम होम में बहुत सारी वीडियोस भी हैं और वो क्लिक बेट वीडियोस हैं। वीडियोस में कहेंगे कि वर्क फ्रॉम होम से ऑटोकैड में 10,000 पर डे कमाओ। यार 10,000 पर डे वाले कमा रहे हैं तो हमारे स्टूडेंट सारे बेवकूफ़ हैं क्या, जो 15-17 हज़ार की सैलरी लगने के लिए सीख रहे हैं ये चीज़। अगर 10,000 पर डे वर्क फ्रॉम होम से ऑटोकैड पे कोई कमा सकता था, वर्क फ्रॉम होम मैं कहता हूँ ठीक है, इट्स पॉसिबल। क्लाइंट्स कहाँ से लाओगे? हु इज़ गिविंग यू द मनी, राइट? फ्रीलांसिंग की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप किसी इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हो, तो कोई भी इंडस्ट्री, मैकेनिकल की, तो वर्क फ्रॉम होम आपसे कोई काम नहीं कराने वाली, क्योंकि आपको वहाँ बैठ के वहाँ से इनपुट्स लेने हैं और तब काम करना है। इंटीरियर आर्किटेक्चर और सिविल के अंदर भी अगर बात करें, तो ऑटोकैड भी आप वर्क फ्रॉम होम विदाउट साइट पे जाए कैसे काम करोगे? ठीक है, आपको प्लॉट एरिया वगैरह पता चल गया, आपने किसी के लिए छोटे मोटे नक्शे बना दिए, दैट इज़ बीइंग अ वर्क फ्रॉम होम जॉब। बट अगर किसी आर्किटेक्ट के अंडर काम कर रहे हो, तो आपको वहाँ के ऑफिस में जाना पड़ेगा। अगर फ्रीलांसिंग की बात करें, फ्रीलांसिंग के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, सर वर्क फ्रॉम होम फ्रीलांसिंग कैसे होती है ऑटोकैड के अंदर? तो वर्क फ्रॉम होम फ्रीलांसिंग के अंदर क्लाइंट्स लाना आपका काम है। इफ़ यू हैव अ फेसबुक पेज, आप उस पर अपनी ड्राइंग्स डाल रहे हो, एड्स डाल रहे हो कि मैं लोगों के लिए घर के नक्शे बनाऊंगा। पहली बात तो मैकेनिकल का तो काम भूल ही जाओ कि फ्रीलांसिंग में आपको मिलेगा। कोई भी बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं फ्रीलांसर ढूंढ के काम नहीं कराती, वो हायर ही कर लेती है डिज़ाइनर, या हम जैसी कंपनीज़ को बोलती है जिनमें हमारे साथ बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं, या हम उनका काम करेंगे या वो किसी से करवाएंगे। फ्रीलांसिंग तो वो नहीं करवाएंगी बड़ी कंपनीज, पहली बात। दूसरी कि अगर इंटीरियर डिज़ाइनर और सिविल और आर्किटेक्चर में आप फ्रीलांसिंग लोगों के नक्शे बनाते हो, सब कुछ है, इट्स वेरी मच पॉसिबल, बहुत बढ़िया पैसे भी कमा सकते हो आप, बट क्लाइंट्स लाना आपका काम है। अगर आपको मार्केटिंग नहीं आती, अगर आपका फेसबुक पेज पॉपुलर नहीं है, आप एड्स नहीं डाल रहे कि मैं लोगों के घर के नक्शे बना दूंगा इन जस्ट 2,000 रुपीज़, तो आपको क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे। क्लाइंट्स अगर मिलते हैं तो जो काम करना है वर्क फ्रॉम होम करो, बट डू नॉट थिंक कि मैं आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब दिलवा दूंगा कहीं से, और वी विल हायर सम पीपल जो वर्क फ्रॉम होम बैठ के करें। वर्क फ्रॉम होम वर्क्स इन IT, नॉट इन कैड डिज़ाइन एज वेल, मतलब उतना अच्छा काम नहीं करेगा। अगर वैसे भी शुरू में तो आपको वर्क फ्रॉम होम सोचना भी नहीं चाहिए, बिकॉज यू आर अ फ्रेशर। इफ़ यू आर अ फ्रेशर एंड यू वांट टू मेक अ करियर, तो जितना सीखने का आपको इंडस्ट्री में मिलेगा, और विद एन आर्किटेक्ट और एन इंटीरियर डिज़ाइनर, वो घर बैठे बैठे आप सिर्फ सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, इंडस्ट्री में सीखने की हज़ारों चीज़ें होती हैं। सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक वीडियो, जिसके अंदर अब मैं और कॉम्बिनेशंस की वीडियोस बनाऊंगा, एंड वील क्लियर मोर ऑफ योर डाउट्स। एक लाइव स्ट्रीम भी कर लेंगे जिसके अंदर वी विल आंसर योर क्वेश्चंस, प्रोफाइल्स वगैरह पढ़ के वील ट्राई टू मेक you understand that what is the expected salary. And if you have any questions, as always, I'm available on my WhatsApp. You can call me for counseling, and comments में भी डाल सकते हैं. Thank you so much.